तो चलिए सवाल की तरफ आपको लेकर चलते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है और ये कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। दे रखा है 2 खाली स्थान और 26। ठीक है, तो देखो हम किस प्रकार से करते हैं। दिया है 2 और ये दिया है खाली स्थान और 26। अब ये खाली स्थान तुमको ज्ञात करना है कि यहाँ पर कौन सा पद होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक पद का एक व्यापक रूप होता है। ये पहला पद होता है A1, ये तुम्हारा है A2, ये तुम्हारा है A3। ठीक है, तो ये पहला पद है। पहला पद को क्या लिखते हैं हम, A बराबर 2 दिया है और तीसरा पद दिया है। पहला पद दिया, तीसरा पद दिया है। A3 तुम्हारा दिया है कितना, 26। A3 दिया है 26। A3 को अपन लिखते क्या हैं हम, बताइए ज़रा। A3 का जो व्यापक रूप होता है वो होता है A+2D, है ना, इससे एक घटा के। तो A3 का मान दिया है 26 बराबर में A+2D। ठीक है, अब यहाँ से हम A का मान रख देते हैं। इसको समीकरण बना लीजिए, समीकरण 1। तो लिखेंगे हम A का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब A का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो वो A का मान 2 दे रखा है, तो लिखेंगे हम 26 बराबर A का मान है 2 प्लस 2 गुणे में D। 2 को ट्रांसफ़र कर लेंगे इधर, तो ये 26 माइनस के 2 प्लस 2D। 26 से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास, 24 बराबर में 2D, है ना। 2 मल्टीपल में है, इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे, डिवाइड में आ जाएगा। 24/2 बराबर में D। इसको भाग कर दीजिए, ये 12 टाइम चला जाएगा, तो D का मान आ गया 12, है ना। देखो D का मान आ गया 12 और A का मान आ गया 2। तो हमने पहले वीडियो में बता रखा कि आपके पास अगर A का मान और D का मान पता है तो आप दुनिया का कोई भी पद निकाल सकते हैं, कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो चूँकि हमें A और D पता है, निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है, दूसरा पद निकालना है। ठीक है, तो दूसरे पद यानी A2 को क्या लिखते हैं हम, A+D लिखते हैं, A+D लिखते हैं। तो A का मान है 2 प्लस D का मान है 12, या A2 बराबर 12 2 14। तो दूसरा पद आ गया 14। तो इसमें क्या भरोगे आप, इसमें क्या भरना है आपको, 14 भरना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत सरल मेथड से बता दिया है, और कमेंट करिए आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखें, ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान देने की बात है, थोड़ा ध्यान देने की बात है। अगला सवाल है इसका दूसरा पार्ट, तीसरे नंबर का दूसरा पार्ट है। सवाल दे रखा है इस प्रकार से, मैं आपको एक नज़र दिखा देता हूँ। खाली स्थान 13 खाली स्थान 3। ठीक है, तो इसको हम पहले छाप लेते हैं। क्या दिया है, खाली स्थान 13 और खाली स्थान फिर कॉमा दे रखा है 3, है ना। तो इसमें 4 पद दे रखे हैं, इसमें 4 पद दे रखे हैं। लिखेंगे हम, दिया है कौन कौन से दिया, दूसरा पद दिया, तीसरा पद दिया है, सॉरी दूसरा पद दिया है, चौथा पद दिया है। ज्ञात करना आपको पहला पद और तीसरा पद। तो अपन जानते हैं कि A2 बराबर क्या, A2 बराबर दिया है 13। A2 बराबर कितना दिया है, 13। तो A2 को अपन लिखते हैं क्या, हम A+D लिखते हैं ना, बराबर में 13, इक्वेशन फर्स्ट। अब चौथा पद दे रखा है, A4 दिया है आपको 3, है ना। A4 को अपन लिखते क्या हैं, A+3D बराबर में 3, इक्वेशन सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड को हल कर लीजिए, फर्स्ट और सेकेंड को हल कर लीजिए किस विधि से, विलोपन विधि से। तो फर्स्ट और सेकेंड को हम हल करते हैं।
देखो लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 a प्लस डी बराबर में 13 और दूसरी है a प्लस 3d बराबर में 3, है ना। क्या करेंगे हम घटाने पर क्या लिखेंगे, घटाने पर। तो घटाने पर साइन बदलते हैं, प्लस माइनस बदल जाएंगे। तो ये प्लस है, ये माइनस है, बराबर है ना, ये कट जाएगा, है ना, ये इससे लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और इधर बचेगा आपका 3d से 1d घटेगा तो माइनस का 2d बराबर में 13 से 3 घटा, 13 से 3 घटा तो ये 10 बचेगा, या d बराबर 10 बटे में 2 माइनस के, ये कट जाएगा 5 टाइम तो d बराबर आ जाएगा माइनस के 5। d बराबर आ गया माइनस का 5। अब d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो इधर देखिए लिखेंगे हम d का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारी ये है। तो समीकरण 1 में हम d का मान रखेंगे, लिखेंगे हम a प्लस डी का मान अभी हमने निकाला माइनस के 5 बराबर में दे रखा है 13, है ना। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, a माइनस 5 बराबर में 13, या a बराबर 13 माइनस प्लस को पक्षांतर कर देंगे प्लस 5, या a बराबर 18, a बराबर 18। तो a का मान हम ज्ञात कर चुके हैं और d का मान भी हम ज्ञात कर चुके हैं। अब हम बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो प्रथम पद ज्ञात करना है। तो प्रथम पद लिखेंगे, प्रथम पद a बराबर 18 आ गया है। तीसरा पद निकालना है। तो तीसरे पद को अपन क्या लिखेंगे, हम तीसरा पद निकालना है। तीसरे पद को लिखते हैं हम a प्लस 2d, है ना। तो a का मान है 18 प्लस 2 इंटू डी का मान है माइनस के 5। तो 18 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 दूना 10। तो ये कितना बन जाएगा आपका, 18 से 10 घटाओ तो ये 8 आ जाएगा, a3, है ना। a3 का मान आ गया 8, अर्थात तीसरा पद 8 है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और मैंने बेहतरीन तरीके से सॉल्व भी कर दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये दिया तुम्हारा तीसरा वाला पार्ट। ये देखिए तीसरा पार्ट दिया है आपका 5 खाली स्थान 9 सही 1/2। ठीक है, तो इसको देखो, इसको भी हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखना मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। देखो तीसरा पार्ट है, इसका दिया है 5 खाली स्थान और दिया है 9 सही 1/2, है ना। इसको देखो, पहला पद तो दे रखा है, a बराबर दिया है 5, ये पहला पद है। दूसरा, तीसरा, चौथा दिया है a4 बराबर दिया है 9 सही 1/2। इसको अपन सही भिन्न में लिख सकते हैं हम, 2 9 18, 18 1 19, 19/2। तो a4 का मान दिया 19/2। अच्छा, a4 को अपन लिखेंगे क्या, हम a प्लस 3d लिखेंगे कि नहीं, ये बन जाएगा आपका 19/2। ठीक है, समीकरण इसको 1 बना लेते हैं। अब समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 में a का मान रखेंगे। a का वैल्यू दे रहा है 5, तो ये 5 प्लस 3 इंटू में d इजकॉस टू 19/2। 5 प्लस में है, पक्षांतर कर देंगे, माइनस में चला जाएगा, तो ये 3d इजकॉस टू 19/2 और ये माइनस के 5। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर एलसीएम कितना मिलेगा 2। तो ये 19 माइनस 2 पंजे 10,
इधर क्या है आपका 3D है, या 3D इक्वल्स टू 19 से 10 माइनस करेंगे तो ये 9/2। अच्छा बताइए 3 इंटू में है डी के, ट्रांसफ़र करेंगे तो डिवाइड में जाएगा ना, तो यह डी इक्वल्स टू 9/2 इंटू में 3 है ना, ये वाला 3 से 9 को डिवाइड कर दीजिए तो ये 3 टाइम चला जाएगा, या डी बराबर 3/2। तो डी का मान आ गया 3/2। ठीक है, तो ए का मान पता हो गया हमें और डी का मान पता हो गया, तो हम बहुत आसानी से हर एक पद को निकाल सकते हैं। तो कौन सा पद पूछ रहा है, देखो दूसरा पूछ रहा है, तीसरा पूछ रहा है, यानी A2 को अपन लिखते हैं क्या, A2 को अपन क्या लिखेंगे हम, A प्लस डी लिखेंगे ना। तो A का मान 5 है प्लस D का मान 3/2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लिख लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 2, 2 पंजे 10 होता है, माइनस प्लस 3 है ना, तो ये जोड़ देंगे हम तो 13/2 आ गया, 13/2। तो दूसरा पद क्या आ गया 13/2। अच्छा तीसरा निकालना है, A3 को अपन लिखते हैं हम A प्लस 2D है ना, A प्लस 2D, 3 से 1 कम, तो A का मान कितना है, A का मान है 5 और प्लस ये 2 इंटू में D का मान है 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 3 बराबर में 8। तो दूसरा पद 13/2 और तीसरा पद 8 है ना, तो ये रिक्त स्थान में आप भर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो इसी प्रकार हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। दिया है -4 खाली स्थान और 6, कितने पद हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 पद हैं इसमें, और दे रखा पहला और छठा पद, तीसरा चौथा दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी हम बहुत इजीली तरीके से बता रहे हैं आपको। इस सवाल को भी हम बहुत इजी तरीके से आपको करके देंगे, आप भूलना भी चाहोगे तो नहीं भूल पाओगे, हाँ, भूलने के लिए आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, तभी भूल सकते हो, ऐसे नहीं भूल सकते हो, तभी भूल सकते हो, ऐसे नहीं भूल सकते हो। देखो 4 नंबर सवाल है। देखो दिया है -4 खाली स्थान और ये खाली स्थान और ये खाली बॉक्स, कितने 4 बॉक्स, और इधर दिया आपका 6। तो दिया है क्या क्या दिया है, A बराबर दिया -4 दिया है, और ये कौन सा पद दिया है, छठा पद है ना, 1 2 3 4 5 6, छठा पद दिया है A6 दिया है 6, A6 कितना दिया है 6। अच्छा A6 को अपन लिखेंगे क्या, A प्लस 5D है ना, A प्लस 5D लिखेंगे, इसका मान कितना दिया है 6 दिया है, इसको समीकरण बना लेते हैं हम 1। अब A का मान समीकरण 1 में रखने पर, A का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में A का मान पुट करते हैं, मान दिया -4 प्लस 5D और बराबर में 6, -4 पक्षांतर कर देंगे तो ये 5D बराबर में 6 और ये प्लस में 4D, या 5D बराबर में 6 4 10 होता है, या D बराबर होता है 10/2, सॉरी 5, D बराबर 5/10/5, इसको 5 1 कम 5, 5 दूना 10, तो D बराबर आ गया 2, D बराबर आ गया 2। अच्छा अब हमको A भी पता है और D भी पता है, A भी पता है और D भी पता है, तो हम मान निकाल सकते हैं या नहीं, बोलो, अरे हाँ या ना, मान निकाल सकते हैं। कौन सा निकालना है, दूसरा निकालना है। देखो दूसरा निकालना है पद, कैसे निकालेंगे, दूसरा पद, चूँकि
हम जानते हैं कि जो A2 होता है इसको लिखते हैं हम A प्लस डी, है ना, A प्लस डी। इसलिए A का मान हम रखेंगे क्या है, -4 और प्लस डी का मान है 2, घटा देंगे तो माइनस का 2 बचेगा। ये तुम्हारा आ गया A2, ये तुम्हारा आ गया A2 का मान -2। और इधर देखिए, मैं इधर आपको बताता हूँ, इधर आपको निकालना है तीसरा पद, है ना, तीसरा पद निकालना है। तो तीसरे पद को लिखेंगे हम A3 बराबर A प्लस 2D। तो A का मान रखिए, A का मान -4 प्लस 2 इंटू डी का मान है, डी का मान है 2। तो ये -4 प्लस 2 दूना 4, 4 इससे बर्बाद हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 0। A3 का मान आ गया 0। A4 निकालना है अपने को, तो A प्लस 3D लिखेंगे। A का मान -4 प्लस 3 इंटू 2, तो ये -4 प्लस 3 दूना 6, घटाओगे तो बचेगा 2। A4 आ गया 2। A5 निकालना है, इसको लिखेंगे हम A प्लस 5D, सॉरी 5 नहीं 4D, क्या लिखेंगे हम 4D, ये 4D है। A का मान है -4 प्लस 4 इंटू डी, डी का मान है 2, तो ये -4 प्लस 4 दूना 8, 8 से 4 घटा तो बचेगा 4। तो देखो तीसरा पद 0 आ गया, चौथा पद 2 आ गया, पांचवा पद 4 आ गया, छठा पद तो दे रखा है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हल कर दिया है। ठीक है, तो आसान लग रहा होगा, मैं जान रहा हूँ आसान लग रहा है, बिल्कुल रसगुल्ला। अगला देखिए, अगला देखिए, अगला दे रखा है 5वां पार्ट, प्रश्न नंबर 3 का अंतिम सवाल। खालिस्तान फिर दिया -38, खालिस्तान 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 -22, यानी 1 2 3 4 5 6, दूसरा पद दिया, छठा पद दिया है, बाकी क्या। प्रश्न नंबर 1 का लास्ट सवाल है, दिया है क्या क्या दिया है, दूसरा पद दिया है, A2 दिया है 38, A2 को लिखते हैं हम A प्लस डी बराबर में 38, समीकरण 1। फिर कौन सा दिया, छठा पद दिया है, A6 दिया है, कितना दिया है -22, A6 को लिखेंगे हम A प्लस 5D बराबर में -22, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हल कर दीजिए, लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 हमारी है A प्लस डी बराबर में 38, और दूसरी है A प्लस 5D इजकॉस टू -22, माइनस माइनस ये प्लस, घटाने पर लिखेंगे हम, तो ये इससे लुट जाएगा, 5D से D घटा तो -4D बराबर में 38 और 22 कितना हुआ, 38 22 जोड़ो, 8 2 10, 3 2 5 1 60, है ना, ये 60 हुआ, ये 60 है। तो ये D बराबर 60 बटे में 4 माइनस के, इसको कितनी बार कट जाएगा, 15 बार, 15 चौके 60, D बराबर आ गया -15, D का मान आ गया -15। हमें अभी तो हमें क्या करना है, D का मान रखना समीकरण 1 में, D का मान समीकरण 1 में, रख दीजिए। तो समीकरण 1 हमारी है A प्लस डी का मान है -15 और बराबर में 38, तो A -15 बराबर में 38, या A बराबर 38 प्लस 15, है ना, 38 15 को ऐड कर दीजिए, तो A बराबर आ जाएगा 8 5 13, 3 1 4, 4 1 5, तो ये 38 15 आ गया 53, है ना। तो पहला पद आ गया क्या, 53। तो A और D हमें पता है।
अब हम ए और डी ज्ञात कर चुके हैं, तो अब हम दुनिया का कोई भी पद निकाल सकते हैं बहुत आसान तरीके से। निकालना क्या, हमें प्रथम पद निकालना है, पहला पद। ठीक है, तो प्रथम पद ए होता है, तो ए बराबर अभी ज्ञात कर चुके हैं 53। अब कौन सा निकालना है, तीसरा निकालना है। तो A3 बराबर लिखते हैं हम A + 2D, है ना। ए का मान 53 + 2 × डी का मान -15। तो ये बनेगा आपका 53 + 15 दूना 30, ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 53 - के 30 घटाओगे, घटाइए ज़रा, तो कितना बचेगा, 5 से 3 घटा तो 2 बचेगा, ये आएगा 23, है ना। 53 से 30 घटा 23 आ गया, तीसरा पद आ गया। चौथा पद निकालना है, यानी A4 निकालना है। A4 को लिखते क्या है हम, A + 3D लिखेंगे ना। तो A का मान दिया है, A का मान कितना दिया है, A का मान दिया 53 + 3 और गुणे में D का मान निकाला हमने -15, है ना। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो यार। 53 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 × 45, 53 से 45 माइनस करेंगे हम, तो ये A4 बराबर, अच्छा ये बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा 8, तो A4 आ गया 8। 53 से 45 माइनस करेंगे तो ये 8 बचेगा। ये हम चौथा पद निकाल चुके हैं। पाँचवा पद निकालना हमें। पाँचवें पद को क्या लिखेंगे, पाँचवें पद लिखेंगे हम A + 4D, है ना। A + 4D, A का मान निकाला हमने 53 + 4 × में D का मान -15, है ना। ये 53 + 15 × 60, 15 × 60 माइनस के, बोलो A5 53 प्लस माइनस माइनस होता है 60। अच्छा 60 से 53 माइनस करिए, 60 से 53 माइनस करिए, तो A5 आ जाएगा कितना, बोलो माइनस करिए, माइनस, अरे हाँ या ना, माइनस करो, माइनस करना आता है कि नहीं आता। 60 से 53 घटाएंगे, बोलो 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 कितना, 7, माइनस के 7, तो ये तुम्हारा A5 आ गया -7। अरे हाँ या ना, सही है, बोलो बोलो सही है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करो यार, कमेंट करो तो मैं भी जानूं कि मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है आपको। तो प्रश्न नंबर 1 के 5 पार्ट थे, उनको मैंने बहुत विधिवत तरीके से बता दिया है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 का भी हम खात्मा कर रहे हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 को हम एक नज़र आपको दिखाना चाहेंगे। ये दिया है AP 3, 8, 13, 18 ... का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, कौन सा पद 78 है। तो 78 क्या है, यहाँ AN है, 78 क्या है, AN है। और कौन सा पद पूछ रहा है, यानी N पूछ रहा है। तो हम लिखेंगे 4 नंबर सवाल। चार नंबर सवाल दे रखा है, एक AP दे रखा है 3, 8, 13, 18 ... कह रहा है कि कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। तो दिया है, सबसे पहले लिखना है हमें, क्या लिखना है, दिया है क्या क्या दे रखा है, AN का मान दे रखा है 78, है ना। A और D का मान AP से निकाल लेते हैं हम। प्रथम पद क्या है, A बराबर 3 है, सार्वधातुक निकालना है, सार्वधातुक D बराबर A2 - A1, है ना। यही मेथड है सार्वधातुक निकालने का। तो A2 का मान दे रखा है 8 -A1 का मान दिया 3, 8 से 3 घटा 5, तो D का मान आ गया 5, सार्वधातुक आ गया 5। अच्छा A पता है, D पता है, AN पता है,
तो n हम निकाल सकते हैं, चूँकि सूत्र अपन जानते हैं कि an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू दे रखा है 78 बराबर a का वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू में डी का मान है 5। तो 3 ट्रांसफ़र कर लीजिए, ये 78 माइनस 5 बराबर में अंदर गुणा करिए, ये 5n माइनस के 5, 78 से 5 घटाइए तो 78 से 5 घटेगा तो 73 बचेगा बराबर में 5n माइनस के 5, माइनस 5 ट्रांसफ़र कर लो तो 73 प्लस में 5 बराबर में 5n। 73 5 कितना हुआ, 73 और 5 5 3 8 78 हुआ ना, 78 और 5 3 8 78 गड़बड़ क्या, 78 से सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे कितना है 3 है। चलो इसको हम काट देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए ये 78 से 3 घटेगा बराबर में 5n माइनस के 5, 78 से 3 घटाओगे तो बचेगा 75 बराबर में 5n माइनस के 5, 5 माइनस के ट्रांसफ़र कर लो तो 75 प्लस 5 बराबर में 5n, या 75 5 कितना हुआ 80 बराबर में 5n, या 80 बटे में 5 बराबर में n। इसको डिवाइड करिए तो कितनी बार कटेगा, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 16 बचे कितना, 5 एकम 3 बचा, 5 छक्का 30, 16 बचे 80, तो n बराबर 16, n बराबर 16। तो क्या रहा था, कौन सा पद 78 है, तो 16वां पद है ना, 16वां पद अर्थात 16वां पद है ना, ये तुम्हारा आंसर हो गया। बोलो समझ में आया, समझ में आया, चलो।